अलख निरंजन। जय बाबा गुरु गोरखनाथ की सदा जय हो। राधे राधे। सभी को मेरे राम राम, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं दोस्तों एक सर्व विश्वकर्मन का एक नक्श लेकर आया, यानी सर्व जो काट लेता है इंसान को, तो उसका विष कैसे उतारा जाता है। तो जनरल तौर पे विष उतारने वाला होता नहीं है और इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो सावन भादों आषाढ़, जैसे गर्मी होती है और जब बारिश वगैरह जब होती है तो घरों में जंगलों में सर्प वगैरह पेड़ से बाहर आ जाते हैं, गर्मियों में बाहर निकलते हैं, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है और घरों में आकर अपना बसेरा कर लेते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम छेड़ाछाड़ी करते हैं तो सर्प कभी कभार हमें काट लेता है। जब हमें सर्प काट लेता है तो हमारी मृत्यु के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें बचाने वाला कोई पैर होता नहीं है, और जब होता नहीं है तो कभी कभार हमें पता भी नहीं चलता, चींटी सी काटती है जैसे, इस तरह से कुछ महसूस होता है। तो या तो डॉक्टर वगैरह के पास चले जाएं तो इसका उपाय निदान पाया जा सकता है, या फिर इस नक्श के द्वारा भी इसका निदान पाया जा सकता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है और कैसे उपयोग में लाना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले तो बाज़ार से A4 साइज़ का पेपर लाएं सफ़ेद, और केसर लेके आए, मुश्क और गुलाब जल की शीशी। इन तीनों चीज़ों को लाने के बाद में अनार की कलम से इस नक्श को A4 साइज़ पेपर पर बनाया जाता है। पश्चिम दिशा की तरफ मुँह कर लिया जाता है या पूर्व दिशा की तरफ, और शुक्ल पश्चिम बना तो बेहतर है। अगर बना के रख ले तो ठीक है, नहीं तो उसी टाइम भी बना के दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि समस्या का पता नहीं चलता कब कहाँ किधर से आ जाए, कोई इंसान नहीं जानता है कब आएगी, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो ये कब किसी को सांप काट लें ये नहीं पता। आषाढ़ सावन भादों वो 3 महीने कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बारिश वगैरह होती हैं और बिलों में पानी भर जाता है, तो सांप वगैरह बाहर निकल आता है, तो उससे सांप काट लेता है अगर हम छेड़ते हैं। तो वैसे तो कुछ नहीं कहेंगे, वो अपना रास्ता जाएगा, आप अपने रास्ते जाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे छेड़ेंगे तो वो भी आपको नहीं छोड़ेगा, यानी ज़रूर काटेगा। बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि सांप वगैरह निकलता है वो तो कहीं भी देख लेते हैं तो उसे ख़त्म कर देते हैं, यानी मार देते हैं। ये गलत है। जब आपको वो कुछ कह नहीं रहा, वो सीधे रास्ते जा रहा है तो उसे जाने दीजिए ना, ज़रूरत क्या है उसको छेड़ने की। हाँ, ये होता है जैसे घर वगैरह में आके अगर बसेरा कर लेता है तो उसे डंडे के द्वारा इधर उधर कर दो तो अपना चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। घर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, तो उनको खतरा हो सकता है, इसलिए लोग बाग उनको मार देते हैं। तो इसका ये है कि सफ़ेद पेपर पे इस नक्श को कभी भी किसी भी टाइम बना सकते, कोई इशू नहीं है। वैसे शुक्ल पश्चिम बना के रख लो तो बहुत ही अच्छा है। केसर, मूस और गुलाब जल सिल लिख लें, और फिर इसको करना क्या है, इसको लोबान की धुनी देनी है। लोबान की धुनी की देने के बाद 1 गिलास में पानी लें, कांच के गिलास में, और इसको उस गिलास में डाल दें। 20 मिनट 30 मिनट के लिए उसमें रखें इसे, और इसका पानी उस इंसान को पिला दें जिसको सर्प ने काटा है। इसके पीने से सर्प का विष उतर जाएगा, ठीक है। और इसको वैसे तो एक ही नक्श में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कम से कम 3 नक्श उसे, एक आज, एक जैसे दोपहर को, एक सुबह, ऐसे 3 टाइम दें। जैसे सुबह काटा है तो एक सुबह दे दिया, एक दोपहर को, शाम के टाइम, और दोपहर को काटा है तो एक दोपहर को दिए, एक शाम को दिए, एक अगले सुबह दिए। ये देने के बाद भी आप डॉक्टर का उपचार ज़रूर लें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इससे निदान हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। कहते हैं दवा और दुआ दोनों अगर साथ लो तो अच्छा रहता है, दिक्कत नहीं आती, परेशानी नहीं आती, ठीक है। तो इस नक्श का आप आजमाएं, उपयोग करें। जिस किसी के सामने समस्या हो
तो उसको आपके मतलब का नहीं है तो आप किसी को, जैसे गांव वगैरह देहात वगैरह में लोग बाग रहते हैं तो वहाँ शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। अलख निरंजन। जय बाबा गुरु गोरखनाथ की। अलख निरंजन।